ओम शांति। हम सभी बुद्धिजीवी परमपिता परमात्मा की संतान खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख चाहते हैं और इन सब की प्राप्ति के लिए हम सबसे पहले धर्म को माध्यम बनाते हैं। जब हम धर्म को माध्यम बनाते हैं तो धर्म के नाम पर हम ये भूल जाते हैं कि धर्म में भी विवेक यूज करना होता है और हम विवेक को एक साइड कर देते हैं और आंख बंद करके, जैसे कहावत है कि एक भेड़ जा रही है, वो कुएं में गिर जाए तो उसके साथ में 150 जो भेड़ें होती हैं पीछे पीछे, वो भी कुएं में गिर जाती हैं। ऐसे ही हम भारतीय लोगों की एक फितरत है, धर्म के नाम पर भेड़ के समान कुएं में गिरना मंजूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहा हूं और मैं लोगों को गलत साबित कर रहा हूं। अगर कोई ऐसे सोच रहा है तो वो सच है, सोचो, क्योंकि धर्म यही है जो आपके विवेक को जागृत करे, जो आपके विवेक को नष्ट कर दे, जो आपको मौसम्बी की तरह निचोड़ दे और वेस्ट कचरे की तरह आपको फेंक दे। वो धर्म नहीं है, वो आपके साथ में खेला हो रहा है, वो आपके साथ में गेम हो रहा है। उस गेम से निकलने के लिए आपके पास विवेक होना जरूरी है। उस विवेक को जागृत करने के लिए हमारे जैसे लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। जब इतने आडंबरी लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए आ सकते हैं तो हम जैसे लोग भी समझदार बनाने के लिए आ सकते हैं। क्या दौरा है क्या? अब मैंने ये तिलक लगाया हुआ है और ये मोली का धागा बांधा हुआ है और मेरे बैकग्राउंड में परमात्मा के संगीत चल रहे हैं, तो मैं क्या परमात्मा को नहीं मानता? मैं विवेक से परमात्मा को मानता हूं। आंख पर पट्टी बांधकर कुएं में गिरने का वाला काम मैं नहीं करता हूं। भगवान माना जिससे आपका विवेक जागृत हो, जिससे आपके अंदर मानवता पैदा हो, जो आपको ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठाए, जो आपको जाति प्रथा के भेदभाव से ऊपर उठाए, जो आपके अंदर मानवता के बीज जागृत करे, जो आपके अंदर सद्भावना, शांति, प्रेम जैसे सद्गुणों का बीजारोपण करे, जो मानव कल्याण के लिए आपको जागृत करे, वो धर्म है। पीस, हैप्पीनेस, लव, पावर, प्योरिटी, knowledge, these all are the virtues. These virtues belongs to our nature. Our nature is religion. Our nature is dharma. The essence of dharma is peace and love. If anybody's nature is not belongs to peace and happiness, then we can call them a devil. राक्षस है वो, जिसमें धर्म की प्रवृत्तियां नहीं है, जिसमें प्रेम और शांति नहीं है, जिसमें भेद और भाव है, जिसमें ऊंच और नीच है। वो धर्म नहीं है। वो धर्म के ठेकेदार हैं, वो दैत्य हैं, वो राक्षस हैं, वो नीच कुल को बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को धर्म से तो बांधा जाता है, लेकिन आप लोगों को ऊंच नीच के भेदभाव में भी बांधा जाता है। आपको सरनेम के जाल में भी फंसाया जाता है, आपको कुल और वर्ण में भी फंसाया जाता है। तो जहां पर ये चीजें हैं वहां पर धर्म कहां से आ गया? धर्म तो समग्र एक महान विचारधारा है। धर्म तो एक समग्र विश्व कल्याण की भावना है। तो इस धर्म की नकारात्मक परिभाषा से बाहर आना और स्वयं को परमात्मा की दिव्य संतान आत्मा समझना और यूनिवर्स के मालिक, प्रकृति के मालिक परमात्मा को अपना पिता समझना और पिता के आदेश अनुसार सबके प्रति श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ व्यवहार करना, यही धर्म है। जब मेरे मन में संकुचित भावना पैदा हो रही है, किसी के लिए अलग फीलिंग, किसी दूसरे के लिए अलग फीलिंग, किसी को किसी जाति के जामे से देखना, किसी को उसकी सोच विचार के आधार से देखना, किसी को रहन सहन के हिसाब से देखना, किसी को पैसे और धन के आधार से देखना,
किसी को रूप और रंग के आधार से देखना, कितने नकली रूप लगाकर मैं अपने आप को धर्म के आडंबर में फंसाकर लोगों को मूर्ख बना करके खुद को विद्वान सिद्ध करने की गलती कब तक करता रहूंगा, और मैं कब तक खुद भी ऐसे लोगों के मूर्खता के जाल में फंसा रहूंगा। तो इस दुर्भावना से बाहर आएं, धर्म को धर्म के रूप में स्वीकार करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, ओम शांति। जब मैं वंदे भारत बोलता हूं, इसका मतलब है भारत की श्रेष्ठ माताओं को नमन। जय हिंद।